कार में बैठे हुए लोग, इनका पता नहीं क्या रिश्ता है बलात्कारियों और इन अपराधियों के साथ कि उन्हीं को बचाने में वो लगे रहते हैं। और भाजपा के लोगों ने, हमने फोटोज़ देखी हैं, वो आगे आगे चल रहे थे और ईसाई आदिवासियों पर हमला करवा रहे थे। आप भी तो ज़बरदस्ती लोगों के घर को जला करके, लोगों को धमकी दे करके कह रहे हैं हिंदू बनो, नहीं तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। आज आप ट्रेन में जाएं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप सड़क पर जाएं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने घर में रहें तो आप सुरक्षित नहीं हैं। आज हम देखते हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग, इनका पता नहीं क्या रिश्ता है बलात्कारियों और इन अपराधियों के साथ कि उन्हीं को बचाने में वो लगे रहते हैं। आज राम रहीम को, जिन्होंने 2 महिलाओं के साथ रेप किया और हत्या की, आज उनको फिर 40 दिन का पैरोल मिल गया है। तो क्यों बार बार उनको पैरोल मिलता है? और हमारे जो ह्यूमन राइट्स के जो लड़ने वाले लोग हैं, जिनको भीमा कोरेगांव में बिल्कुल अनैतिक और अनुचित तरीके से बंद किया गया है, उनकी बेल हियरिंग नहीं हो पा रही है। जो लोग दिल्ली में बंद हुए हैं, उनकी बेल हियरिंग तक ठीक से नहीं हो पा रही है। और राम रहीम को 20-40 दिन का फिर से पैरोल दे दिया जाता है। तो ये लोगों को सोचना होगा कि इस सरकार में कैसे लोग बैठे हैं। हाथरस के केस हमको मालूम है। अभी जो हमारी ये पहलवान बहनें हैं, उन्होंने भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं एक भाजपा के सांसद और उनके खिलाफ। एक भाजपा का मंत्री है हरियाणा में, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल मतलब मिसबिहेवियर वगैरह का FIR दर्ज है, लेकिन आज भी वो मंत्री है। अपना विभाग उसने छोड़ दिया है, खेल मंत्री था लेकिन आज भी वो मंत्री है, आज भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर लोगों को निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा का आखिर इस देश में क्या हो रहा है। ये तो एक बात है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो बहुत ही चिंताजनक है कि आप एक ही समुदाय के लोग जो एक ही साथ रहते हैं, जिनका रहन सहन, जिनकी जीविका, जिनकी संस्कृति बिल्कुल एक है, आपने धर्म के नाम पर उनको एक दूसरे से दुश्मनी करने पर उतार दिया। और भाजपा के लोगों ने, हमने फ़ोटोज़ देखी हैं, वो आगे आगे चल रहे थे और ईसाई आदिवासियों पर हमला करवा रहे थे। उनके गिरजाघर तोड़े गए, उनके घरों को तोड़ा गया, औरतों को, बच्चों को मारा गया, पीटा गया और उनको धमकी दी गई कि आपको फिर से हिंदू बनना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको गांव में रहने नहीं देंगे। तो आखिर इस देश में संविधान है कि नहीं? आखिर इस देश में कानून है कि नहीं? आखिर इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं? इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। कैसे कोई जाकर के कह सकता है कि आप हिंदू धर्म वापस स्वीकार करो, नहीं तो आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ तो आप कहते हैं ज़बरदस्ती लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, वो बनेगा या नहीं बनेगा वो एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि एक तरफ तो आप अल्पसंख्यकों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती धर्मांतरण करते हैं, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? आप भी तो ज़बरदस्ती लोगों के घर को जला करके, लोगों को धमकी दे करके कह रहे हैं हिंदू बनो, नहीं तो तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। मैम, RSS प्रमुख कहते हैं इस देश में आप रह सकते हैं, कोई भी रह सकते हैं, लेकिन कमतर हमसे, हमारे नीचे रहना पड़ेगा। देखिए, वो कहते हैं, लेकिन किस आधार पर कहते हैं ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप किस आधार पर कह रहे हैं। हमारे देश में संविधान है, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है, मैंने जो अभी कहा भी कि ये कहते हिंदू बनो, लेकिन कैसा हिंदु बनो? वो कहते भाई जहाँ से आप गए थे हिंदू धर्म छोड़ करके, आपको वहीं वापस आना पड़ेगा। अगर मतलब आप दलित थे, अगर आप तथाकथित अछूत थे, तो आप हिंदू फिर से बन जाओगे तो आपको फिर वही दलित बनना पड़ेगा, अछूत बनना पड़ेगा। ये क्या बता रहे हैं? ये कोई धर्म नहीं है, ये सीधे सीधे मनुवाद है। ये मनुस्मृति को लागू करने का काम ये लोग कर रहे हैं और इसको देश की जनता स्वीकार कभी कर नहीं सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मामले को हमें कोई धार्मिक विवाद के रूप में नहीं देखना चाहिए। वहाँ के आदिवासी अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी पुलिस जुल्म के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ रहे हैं। उनकी एकता को तोड़ने के लिए और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, जैसे कि वो हर जगह घुस रहे हैं, आपको मालूम है बंगाल में भी घुस रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी घुस रहे हैं, झारखंड में भी घुस रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर कोई ना कोई संसाधन है, कोयला है या ऊर्जा है,
तो उसको कब्जा करने के लिए वो घुस रहे हैं। आदिवासी उनके रास्ते में रोड़ा है, इसलिए उनकी एकता को तोड़ा जाए, धर्म के नाम पर नफरत फैला करके उन्हीं के द्वारा एक दूसरे पर हमला किया जाए, ये एक बहुत ही गंदी और बहुत ही ओछी साजिश है जिसका विरोध हम सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो इस हरियाणा की जिस सरजमी से प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ से इतने बड़े मामले सामने आते हैं। जब इतनी बड़ी बेटियाँ देश की सम्मान बढ़ाती है, वो सुरक्षित फील नहीं करी तो एक आम लड़की कैसे सुरक्षित? कोई सुरक्षित नहीं है। ये सोचना कि कोई सुरक्षित है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज आप ट्रेन में जाएं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप सड़क पर जाएं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने घर में रहें तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप अपनी माँ के गर्भ में हो तो आप वहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। तो सुरक्षा तो है नहीं, लेकिन सवाल ये है कि इस असुरक्षा के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को एकजुट भी होना पड़ेगा। हमारी आंखों में ये जो धूल झोंकते हैं धर्मांधता की, इसको हमें अपनी आंखों को मल करके निकालना होगा, सच्चाई देखनी होगी और इस सरकार के एजेंडे को समझ करके एक होकर के इनके खिलाफ लड़ना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।